गुरुजी का ग्वालियर के किले में प्रवेश। बादशाह के साथ गुरुजी का मेल मिलाप देखकर चंदू बहुत तंग था और किसी समय की ताड़ में था कि इस मेल मिलाप को किसी तरह विघ्न पड़ जाए। एक दिन जहांगीर को बुखार हो गया तो चंदू ने एक ज्योतिषी को बुलाकर 500 रुपये देकर सिखाया कि तुम बादशाह को कहो कि आपको घोर विपत्ति आई है, जिस कारण बड़ा कष्ट होने की संभावना है। इसका उपाय जल्दी करना चाहिए। जब ज्योतिषी ने यह बात बताई तो उसने पूछा कि इसका क्या उपाय करना चाहिए। तब ज्योतिषी ने, जैसे चंदू ने उसको समझाया था, कि जो परमात्मा का नाम लेने वाला प्रभु का प्यारा और लोगों में माननीय पूज्य हो, वह अगर 40 दिन ग्वालियर के किले में एकांत बैठकर आपके निमित्त माला फेरे और प्रार्थना करे तो यह कष्ट दूर हो सकता है। ज्योतिषी की बात सुनकर बादशाह ने अपने अहिलकारों को कहा कि इन गुणों वाले किसी आदमी को ढूंढकर जल्दी लाओ। इस समय चंदू, जो और अहिलकारों के साथ बादशाह के पास बैठा था, झट से बोला कि जहाँपना श्री गुरु हरिगोविंद जी इस काम के लिए बहुत योग्य हैं। उनको अगर प्रार्थना करके ग्वालियर के किले में भेज दिया जाए तो उनकी प्रार्थना शक्ति से आप जी का कष्ट अवश्य टल जाएगा। बादशाह, जो सहमा बैठा था, झट ही यह बात मान गया और गुरु जी को बुलाकर अपनी घोर विपत्ति की बात बताकर प्रार्थना की कि आप मेरी भलाई के लिए एक चालीसा ग्वालियर के किले में काटो। गुरु जी, जो भविष्य की वार्ता को जानते थे, इस बात को स्वीकार करके अपने 5 सिखों के साथ ग्वालियर के किले में प्रवेश कर गए। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने यह दिन 11 वैसाख को लिखा है। जहांगीर के किले के दारोगे हरिदास को लिखा कि गुरुजी मेरे लिए किले में चालीसा काटने आ रहे हैं। इनको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ न होने देना। इनके हुक्म का पालन करना और इन्हें खुश रखना। किले में कैद 52 राजे। बादशाह की आज्ञा अनुसार गुरुजी को हर प्रकार की सहूलियत प्रतिदिन ही मिलने लगी। गुरुजी रुपए की रसद मंगवा कड़ा प्रसाद और पदार्थ तैयार करवाकर उन राजपूत 52 बंदी राजाओं को खिला देते जो बादशाह के हुक्म से इस किले में कैद हुए थे, और आप भाई पैड़ा, बिधिचंद, पिराना और जेठा की कृत कमाई का तैयार किया हुआ भोजन छकते। गुरुजी ने 5 सिख साथियों में से एक गुरुजी के पास रहता था और बाकी 4 किले से बाहर निकलकर मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमाते थे उसकी रसद ले आते थे। उसका भोजन तैयार करके गुरुजी जो खिलाते और आप खाते थे। गुरुजी के ग्वालियर के किले में जाने की जब अमृतसर में माता गंगा जी और सिखों को खबर हुई तो माता जी ने भाई बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी को ग्वालियर गुरु की खबर लेने को भेजा। इस प्रकार जब सिखों को गुरु जी का ग्वालियर के किले में जाने का पता लगा तो सिख हजारों की गिनती में दर्शन करने आ जाते। किले के दरवाजे को माथा टेक कर बैठ जाते, शब्द पढ़ते और कड़ा प्रसाद करवाकर शब्द पढ़ते हुए वापस चले जाते। बाबा बुड्ढा जी और गुरदास जी सहित हजारों सिख मिलकर गुरुजी के दर्शन करने आए। गुरुजी ने सबको धैर्य दिया और माता जी को एक चिट्ठी लिख भेजी कि आप जी ने कोई चिंता नहीं करनी, हम जल्दी ही आपके पास आ जाएंगे। जहांगीर को रात स्वप्न में डर लगना। जब 40 दिनों से बहुत ऊपर हो गए तो सिखों को बहुत चिंता हुई कि बादशाह ने गुरुजी को बाहर क्यों नहीं बुलाया। उधर बादशाह को भ्रम हो गया और वह रात को डर डर कर उठने लगा। दुबिस्तान मजाहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हजारों सिख जो रोज़ गुरु के दर्शन करने आते थे और अन्य जो घर बैठे ही गुरुजी के दर्शन करने को तरस रहे थे, उनकी आह और दुराशीष से बादशाह को भ्रम हो गया कि उसको भयानक शेर आदि की शक्लें रात के समय दिखाई देने लगी हैं, जिन पर वह भयभीत होकर डर डर कर उठने लगा। एक दिन बादशाह ने पीर जलालदीन को इसका कारण पूछा तो पीर ने कहा कि तुमने किसी प्रभु के प्यारे को दुख दिया है, जिसका फल तुझे यहाँ मिल रहा है। तदुपरांत पीर मियाँ मीर जी ने भी दिल्ली जाकर बादशाह से
उसको इस रोग का यह ही कारण बताया। मियाँ मीर जी ने चंदू की यह सारी बात सुनाई, जिस कारण और जिस तरह उसने श्री गुरु हरिगोविंद जी के पिता श्री गुरु अर्जन देव जी को कष्ट देकर शहीद किया। उनके सुपुत्र को अब तुम चंदू के कहने पर कैद किया हुआ है। इसका फल अशुभ है और तुझे परेशानी हो रही है। यह भी लिखा है कि भाई जेठा अपने सिद्धियों के बल के कारण रात को शेर बनकर बादशाह को डराता रहता है, परंतु जब इस बात का गुरुजी को पता लगा तो आप जी ने भाई जेठे को इस काम से रोक दिया। गुरुजी का कैदी राजाओं सहित किले से बाहर आना। जब मियाँ मीर जी ने बादशाह को इस तरह समझाया तो उसने वजीर खां को ग्वालियर से गुरुजी को लाने के लिए भेजा, परंतु गुरुजी ने किले में से निकलने को इनकार कर दिया और कहा कि जब तक यह 52 राजे जो किले में बहुत समय से कैद हैं उनको न छोड़ा गया तब तक हम भी अंदर ही रहेंगे। यह बात वजीर खान ने जब बादशाह को जाकर बताई तो जहांगीर ने कहा कि जितने राजे गुरुजी का पलड़ा पकड़कर निकल आए उनको छोड़ दिया जाए, बाकी अंदर कैद ही रहेंगे। जब वजीर खान ने गुरुजी को यह बात आकर बताई तो आप जी ने 52 कलियां वाला जामा सिलवा कर पहन लिया और सब राजाओं को एक एक पलड़ा पकड़ाकर बाहर ले आए। इस परोपकार के कारण गुरुजी का नाम बंदी छोड़ प्रसिद्ध हो गया। तदुपरांत गुरुजी को वजीर खां बड़े सत्कार से दिल्ली ले आया और बादशाह जहांगीर ने गुरुजी से माफ़ी मांगी और योग्य भेंट देकर उन्हें सम्मानित भी किया। राजाओं ने जहांगीर का धन्यवाद किया और आज्ञा लेकर अपने अपने राज्यों को चले गए। चंदू को जहांगीर ने गुरुजी के हवाले करना। एक दिन जहांगीर ने गुरुजी के हाथ में कपूरों और मोतियों का एक माला देखकर कहा कि इसमें से एक मन का मुझे बख्शो। मैं इसे अपनी माला का मेरू बनाकर आपकी निशानी के तौर पर रखूँगा। गुरुजी ने कहा, पातशाह, इससे भी सुंदर और कीमती 1080 मनकों की माला जो हमारे पिताजी के पास होती थी, वह चंदू ने उस समय उनसे ले ली थी जब आपने उनको अपनी हवेली में कैद करके रखा था। वह माला आप चंदू से मंगवा लो। जहांगीर ने उसी समय अपना एक आदमी चंदू को बुलवाने के लिए भेज दिया। जब चंदू आ गया तो बादशाह ने कहा, हमें वह माला चाहिए जो तुमने गुरु अर्जन देव जी से लाहौर में ले ली थी। यह आज्ञा सुनकर चंदू ने कहा, जहांपना, मैंने कोई माला गुरुजी से नहीं ली थी और न ही मेरे पास कोई माला अब है। फिर गुरुजी के कहने पर ही बादशाह ने उसके घर अपने आदमी भेजकर तलाशी ली तो माला निकल आई। चंदू के इस झूठ के कारण जहांगीर को बहुत क्रोध आया और उसने गुरुजी को कहा कि यह आपका अपराधी है जिसने आपके निर्दोष पिता को घोर कष्ट देकर शहीद किया है। इसको पकड़ो, जो जी आए वो सज़ा दे दो। बादशाह की आज्ञा सुनकर भाई जेठा आदि सिखों ने चंदू को पकड़कर उसके हाथ पैर बांधकर अपने डेरे मजनू के टीले ले आए। तदुपरांत बादशाह ने चंदू के पुत्र और स्त्री को भी पकड़कर गुरु जी के पास मजनू टीले भेज दिया कि इनको भी चंदू के साथ ही मनेच्छित सज़ा दे दी जाए, परंतु गुरु जी ने कहा कि इनका कोई दोष नहीं है, इनको छोड़ दो। अतः वह दोनों माँ बेटा गुरु जी की महिमा करते हुए घर को चले गए। जहांगीर के संग गुरु जी का अमृतसर आना। इस वार्ता के उपरांत जब गुरु जी ने अमृतसर जाने की अपनी सलाह जहांगीर को बताई तो उसने कहा कि मैं भी कश्मीर जा रहा हूँ, आपने भी मेरे साथ ही पंजाब को जाना। 2-4 दिनों में जहांगीर तैयारी करके अपने अमले फैले और बेगमों के परिवार सहित दिल्ली से चल पड़ा। गुरुजी भी उसके डेरे से कुछ दूर पीछे पीछे अपने सिख सेवकों सहित चल पड़े। इस तरह चलकर गोइंदवाल के पतन से निकलकर अमृतसर आकर बादशाह ने अपना डेरा गुमटाले गांव पर एक बड़ी खुली जगह में कर लिया और गुरुजी अपने घर महलों पर आ गए। गुरुजी के अमृतसर आ जाने की नगर निवासियों और सिख परिवार में बहुत खुशी मनाई गई।
घर घर में दीपमाला की गई और बाजे बजाए गए। माता गंगा जी ने गुरु जी के सिर पर वारने करके गरीबों को बहुत धन बांटा। दरबार साहिब हाजिर होकर माता जी ने गुरु जी को माथा टिकाया और कड़ा प्रसाद की देग भी बांटी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।